Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 10th Maths chapter 3 pair of linear equation into variable. Exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं. तो अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट सीखने हैं तो प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. राइट नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट से. राइट नाउ हम क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट करते हैं. फोर्थ पार्ट रीड करेंगे. द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. The charge paid rupees 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टैक्सी चार्ज करेगी वो टू टाइप से उसके अंदर पैसे इंक्लूड हैं. एक तो फिक्स चार्ज है उसके अंदर और एक है पर किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से. ठीक है, तो अगर कोई टैक्सी 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो उसके जो चार्ज पेड हैं वो 105 है. और अगर वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो उसके चार्ज होते हैं 155. ठीक है, तो उन्होंने पूछा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर. तो आपको फिक्स चार्जेस भी बताने हैं और पर किलोमीटर चार्ज भी बताना है. हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. और आपको जब चार्जेस पता लग जाते हैं फिक्स और वेरिएबल तो आपको 25 किलोमीटर के लिए पता करने हैं कि टोटल कितने कॉस्ट लगेगी. राइट यानी एक ट्रैवलर को यानी एक पर्सन को 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा. क्लियर, अंडरस्टूड हो गया क्वेश्चन. नाउ अब सपोज करते हैं फिक्स चार्ज भी let fixed charges be x and variable charges be rupees by. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो जाता है यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनेगा. x प्लस 10y. 10y क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर वो चल रहा है तो वेरिएबल चार्ज y था तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मिला के हमें कितना पे करना पड़ेगा 105. तो इक्वेशन 1 बन गया आपकी. अब सेकेंड लाइन में बोला गया है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर. तो यानी x फिक्स चार्ज है ये और वेरिएबल चार्ज 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कितना है कितना पे करना है मिला के दोनों को 155. तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई. क्लियर हो गई. अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो देख लेते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे. x इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम x निकाल लेते हैं. 105 माइनस 10y. राइट, इसको नंबर 3 दे देते हैं. अब ये जो सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू सेकेंड में पुट करेंगे. राइट, तो सब्स्टिट्यूट the value of x in second. right, तो that is x की वैल्यू क्या है आपकी 105 माइनस 10y प्लस 15y. ये हमने कॉपी करना है इक्वल टू 155. राइट, हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यू. ठीक है, सेकंड में पुट किया ना. तो अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं. 15y माइनस 10y यानी माइनस हो जाएगा प्लस 5y आ गया और ये 155 कॉपी करेंगे और ये 105 इधर आके माइनस हो जाएगा. राइट, तो कितना बचा 155 में से 105 जाएगा 50. तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 50/5. 5 × 5 10 आ गया यानी y की वैल्यू 10 आ गई. राइट, क्लियर इतना. नाउ हम y की वैल्यू आ गई. अब x निकालना है तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड. ठीक है,
थर्ड में पुट कर देते हैं तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 10, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 105 माइनस 100 यानी ₹5। क्लियर, यानी हमारा फिक्स चार्ज क्या है 5 एंड वेरिएबल पर चार्ज है हमारा ₹10, यानी पर किलोमीटर चार्ज है 10। तो आंसर आ गया हमारा, देयरफॉर फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू ₹10, यानी ये हमारा x है और ये हमारा y है। नाउ अब हमें निकालना है कि एक पर्सन जो कि 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं, यानी फिक्स्ड फेयर और पर किलोमीटर चार्ज आ चुका है, तो हम निकाल सकते हैं। तो हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, फॉर 25 किलोमीटर x प्लस 25y, ठीक है, x की वैल्यू क्या है 5 और 25 इंटू वाई क्या है आपका 10, तो हो जाएगा 5 प्लस 250, इट मीन्स 255। तो उस पर्सन को कितना देना पड़ेगा जो 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ₹255 उसे पे करने पड़ेंगे। क्लियर, आपको समझ आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ₹255। आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट। नाउ हम क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट रीड करते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शंस। बताया गया है कि अगर हम किसी फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है, और अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। तो हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, वो हमें सपोज करने पड़ेंगे। लेट कर लेते हैं सपोज, लेट न्यूमरेटर बी x and denominator be y, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चंस क्या बन जाते हैं, x प्लस दोनों में 2 ऐड करना है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करना है, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 9/11, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या बन जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 9y प्लस 2। सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हम कर रहे हैं। तो 11x सॉल्व कर लेते हैं, 11x प्लस 22, 11 ब्रैकेट से बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से 9 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 9y प्लस 18। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। तो क्या इक्वेशन आ गई आपकी -4, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं हम। सेकेंड इक्वेशन है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड करते हैं, यानी x प्लस 3y प्लस 3, हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6। तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये 6x प्लस 3 5y प्लस 3, राइट। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 सा 15। तो ये आ जाता है 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। तो इक्वेशन बन जाती है हमारी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई, राइट।
इतना क्लियर हो गया आपको कि दोनों इक्वेशंस हमने कैसे फॉर्म किए हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। अब एक जो इक्वेशन है उसको पिक करके एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकेंड वेरिएबल निकालनी है, राइट। तो लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो अब हम यहाँ से x निकाल लेते हैं। 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9y, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। इसको हम 3 नंबर दे देते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को पिक करनी चाहिए, तो अब ये x वेरिएबल की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यही होता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड कि एक इक्वेशन को पिक करके उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर निकालनी होती है, देन सेकेंड इक्वेशन वो सब्स्टिट्यूट करनी होती है। 6x की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3, राइट। अब हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -6 जा 24 प्लस 9 6 जा 54 अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। 11 एलसीएम आ गया 11 और ये ऊपर का नंबर तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, प्लस 54y -1 से 11 को डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 55y हो जाएगा इक्वल टू -3। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 54y माइनस 55y यानी -24 माइनस y बचेगा, और ये जो 11 है डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 11 3 जा 33 यानी -33 आ गया। अब सॉल्व करते हैं, -y इक्वल टू -33 प्लस 24, ये -24 साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू से राइट हैंड साइड जा रहा है, -y इक्वल टू -9, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9। अब आपको x निकालना है, तो ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे थर्ड में, तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा आपका -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11, राइट, अपॉन 11। तो क्या हो जाएगा सॉल्व करके, -4 9 9 सा 81 अपॉन 11 77 अपॉन 11 से कैंसिल होगा, 11 7 जो 77 यानी 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 और y की वैल्यू क्या है आपकी 9। तो यानी फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, देयरफॉर फ्रैक्शन बनाना है आपको, देयरफॉर फ्रैक्शन कैसे बनता है, x अपॉन वाई यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x आपका 7 है और डिनोमिनेटर y यानी 9 है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन थर्ड का 6 पार्ट रीड करते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What was their present age? मीन्स इसको आपको बोला गया है 5 years hence मीन्स 5 years के बाद जैकोब की एज अपने सन की एज से 3 टाइम्स है, ठीक है, होगी, और 5 years एगो जैकोब की एज अपने सन से 7 टाइम्स होगी। नाउ अब आपको क्या निकालनी है, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो लिख लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज बी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स एंड हिज सन क्या होगी, एंड हिज सन्स एज बी बाय। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट क्या बन जाती है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या बन जाती हैं,
5 years hence मीन्स आफ्टर 5 years x प्लस 5, दोनों की एज में 5 years ऐड कर देंगे, राइट। उन्होंने कहा है ये क्या है, 5 years के बाद जैकोब की एज 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स है तो हम इसको 3 टाइम्स कर देंगे तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन हम बना लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 3 5 15, x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन आ जाती है हमारी, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी, राइट। अब हम इक्वेशन 2 बनाते हैं। इक्वेशन 2 में क्या है, 5 years एगो जैकोब सेज, मतलब 5 years के पहले, तो दोनों की एज में से हम 5 years माइनस कर देंगे। तो जैकोब की एज क्या थी, वो 7 टाइम्स थी, ये 7 टाइम्स थी, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, 7 5 35, x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 2, राइट। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को पिक करते हैं, x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको हमने पिक कर लिया। अब हम x वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y, राइट। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब ये जो x की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो पहले इक्वेशन 2 कॉपी कर लेते हैं, x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हम पुट करते हैं, यानी सब्सटीट्यूट करते हैं, 3y x की जगह पुट कर दी, माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 3y माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। नाउ हम 10 प्लस 30 को प्लस कर लेते हैं, 40 हो गया। नाउ 3y माइनस 7y क्या होता है, माइनस 4y इक्वल टू 0। इट मीन्स 40 इज इक्वल टू 4y। तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 40 अपॉन 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 यानी 10। y की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब ये y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, ताकि हमारा x आ जाए। तो नाउ x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3 इंटू 10, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने इसमें, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 30 यानी 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 एंड y की वैल्यू 10। तो इट मीन्स एज ऑफ जैकोब यानी एज ऑफ यानी प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू 40 years and present age of his son is equal to 10 years, right। मीन्स ये भी प्रेजेंट एज है, ठीक है। क्लियर हो गया, आंसर क्या आ गया 40 years एंड 10 years। 40 years है जैकोब और उसके सन की एज है 10 years। अंडरस्टूड, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। ये थर्ड का 6th पार्ट था, यानी लास्ट ही था हमारा, और एक्सरसाइज भी ओवर हो गई है 3.2, राइट। थर्ड के 4th, 5th, 6th पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, एज प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर वॉचिंग न्यू वीडियोज। थैंक यू।